ओके जी। आज हम लास्ट टाइम भी हमने ये ऊपर वाली जितनी चीज़ें थी हमारी पिंग तक वो हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि हम विंडोज़ के ऊपर से ट्रेस किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने किसी सर्वर का पिंग तो आ रहा है मेरे पास, लाइक कल हमने जैसे देखा था कि मेरे पास गूगल का पिंग आ रहा था। मैं यहाँ पर गूगल को पिंग करता हूँ अगेन, तो मेरे पास ये गूगल का पिंग आ रहा है। तो आज हम देखेंगे ये गूगल का पिंग बेसिकली किस-किस हॉप से गुज़र के आ रहा है, यानी कि मैं किस-किस आईपी से या किस-किस राउटर से या किस-किस सर्वर प्रोवाइडर से ये गुज़र के जा रहा हूँ। तो उसके लिए विंडोज़ के अंदर कमांड होती है ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट और आगे मैं अगर लिख देता हूँ google.com, या आपको इस सर्वर का आईपी पता है तो आप दोनों चीज़ लिख के आप जस्ट इसको एंटर करें। तो ये आपको जितने भी आपके हॉप्स होंगे दरमियान में वो सारे के सारे बेसिकली वहाँ तक जाएगा। उनको एक पैकेट भेजेगा, वो उसको वापस रिटर्न करेंगे और ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। लाइक पहला पैकेट इसने यहाँ पर मुझे दिखाया है कि जी 1 एमएस पे मेरे पास जो है ना सबसे पहले मेरा राउटर लगा हुआ है, तो ये उसके ऊपर इसने पैकेट भेजा है। फर्दर उसके आगे मेरा जो प्रोवाइडर है वहाँ पर जो मेरा गेटवे है वहाँ पर उसने पैकेट भेज दी है। फिर उसके बाद उसने आगे जो भी आगे प्रोवाइडर्स के आईपी होंगे वहाँ पर वो बेसिकली लेके उसको जा रहा है, और एंड यहाँ तक के गूगल को जो पिंग हो रहा था वहाँ तक ये मुझे सारा हॉप्स प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये हमें बेसिकली ट्रेस जो है ना वो हमें हेल्प आउट ये करता है कि हमारे रास्ते में या जिस जगह पे हम जिस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने हॉप्स में से गुजर के जा रहा है। और फर्दर अगर नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग में आते हैं तो मे बी वो हम क्योंकि जब दूसरों के नेटवर्क के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके कोई चीज़ हम लगाते हैं या एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो मे बी लेयर 2 पे कहीं फायरवॉल लगी हुई हो या कोई इस तरह से, तो वो हम इस तरह से ही कर सकते हैं कि हम अपने हॉप देख लें कि वो कहाँ-कहाँ से गुज़र के जा रहा है और उसमें कहीं फ़ायरवॉल वगैरह है या कि किस जगह पे हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है या कहीं पर कोई मसला आ रहा है नेटवर्क के अंदर, तो हम एक-एक अपना हॉप निकाल के देख सकते हैं या उसको चेक कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पास हमारे पास टॉपिक है नेट। तो नेट बेसिकली क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। ये एक छोटी-सी डायग्राम है इसके लिए, ये हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ये बेसिकली क्या हो रहा है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अब यूँ समझ लें कि जो प्राइवेट नेटवर्क है अभी, लाइक मेरे पास 50.0 का नेटवर्क चल रहा है मेरा प्राइवेट, आपके पास 1.1 हो सकता है, लाइक इस डायग्राम के अंदर 1.0/24 का नेटवर्क मुझे नज़र आ रहा है। तो ये प्राइवेट एड्रेसेस हैं। प्राइवेट एड्रेस ने अगर गूगल के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसी न किसी लाइव आईपी के थ्रू कर रहा होगा, कोई ना कोई आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा और उसके ऊपर कोई ना कोई एक लाइव आईपी होगा आपके पास। तो वो बेसिकली राउटर क्या काम करता है कि राउटिंग करता है आपकी जो मशीन्स होती हैं या जो एड्रेसेस होते हैं उनके दरमियान में, और नेट वहाँ पर बेसिकली आपके जो सोर्स आईपी होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है इन लाइव आईपी। कि अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 192.168.1.2 है। इसने अगर इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट पे इन एक्चुअल केस आपका ये जो आईपी है ये यहाँ पर इस राउटर तक ही रहता है। इसके आगे बेसिकली आपका ये पब्लिक आईपी लग के चला जाता है। तो राउटर दरमियान में यहाँ पर नेट की फंक्शनैलिटी इसके ऊपर होती है राउटर के ऊपर, कि वो जो आपका एड्रेस है उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है दूसरे एड्रेस के अंदर। इसी तरह से एक और आपको मैं यहाँ पर पिक्चर अगर दिखाऊँ तो ये आई थिंक सो ये आपको ज़्यादा कुछ थोड़ी-सी जो है वो क्लियर होगी कि इसके अंदर अब यहाँ देखें तो मेरे पास लाइक यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 3 डिफरेंट जो हैं वो लाइक ऑफ़िसेज़ हैं या घर है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेज़ लगी हुई हैं। वहाँ पर हर एक अगर ऑफ़िस के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर देखा जाए तो एक जैसा ही नेटवर्क चल रहा है। लेकिन अगर हम आईपीज़ देखते हैं तो इन सब के अंदर जो लाइव आईपीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक एक के अंदर 6.99 है, दूसरे में 6.98 है, तीसरे में 6.97 है। तो लेकिन जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है वो सेम है। तो ये सारे के सारे सेम नेटवर्क से कैसे लाइक बाहर दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरह से, तो वो सिर्फ नेट जो है एक फंक्शनैलिटी है दरमियान में जो राउटर हमें देता है, उसके थ्रू ये सारे के सारे बाहर निकल के इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से रिवर्स में यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। रिवर्स अगर हम जब आते हैं तो उस केस में हम रिवर्स नेट यूज़ करते हैं। लाइक इसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं कि आपने बाहर अपने इस आईपी के ऊपर कोई एक पोर्ट फॉरवर्ड कर लिया और उसको इंटरनल किसी सिस्टम के साथ मैप कर लिया। किसी लाइक सर्वर है, लैपटॉप है
या कोई प्रिंटर है उसकी किसी पोर्ट के ऊपर आपने उसको मैप कर लिया, तो वो रिवर्स नेट के केस में होता है, जब आपने लाइव आईपी से बेसिकली अंदर किसी प्राइवेट आईपी को एक्सेस करना हो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग वाली अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली क्या है कि मेरे पास अभी मैंने लाइक आई एम नॉट इन दिस इन्वायरमेंट राइट नाउ, और मैं किसी एक पीसी को लाइक इसके अंदर मेरे पास एक पीसी लगा हुआ है मेरा या लैपटॉप पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर मेरे पास कोई एक साइट चल रही है, लाइक कोई भी पेज चल रहा है, एग्जाम्पल.com चल रहा है, और उस एग्जाम्पल.com को मैंने बाहर से अपने उस इन्वायरमेंट के बाहर से लाइव आईपी के थ्रू उसको एक्सेस करना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं आ, जो पोर्ट है उसको बेसिकली फॉरवर्ड करूँगा अपने राउटर के ऊपर, एक रूल लिखूँगा कि जब भी कोई बंदा 210.20.6.97 की पोर्ट 80 के ऊपर हिट करे तो उसको क्या करो कि रिवर्स नेट अंदर कर दो, नेट कर दो बेसिकली सोर्स को टू वर्ल्ड एग्जाम्पल डॉट कॉम या 192.168.1 डॉट फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर 10 आईपी चल रहा था, तो उसके ऊपर उसको सोर्स को नेट कर दो। तो वो क्या करेगा कि वो जो बाहर वाली रिक्वेस्ट होगी वो उठा के सर्व करवा देगा बेसिकली आपके लोकल पीसी से। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग का ये कंसेप्ट है कि आप कोई भी एक पोर्ट अपने फॉरवर्ड कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स हैं वो एक आईपी के अगेंस्ट टीसीपी 65,535 65535 पोर्ट्स होती हैं। टीसीपी यूटीपी पोर्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होती हैं उसके ऊपर, और सर्च अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, जिसको हम पैट भी हम आपको केसेस में सुनने को मिलेगा कि हमने पैट करना है, यानी कि पोर्ट एक जो है वो अपने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं 1 to 1 जिसको आप कह लें। नेट होता है कि ओवरऑल आप पूरे अपने नेटवर्क को आप जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वट उसके ऊपर कोई भी पोर्ट रेंडमली वो पिक करके उसके ऊपर साथ अटैच कर देता है और सेशन बना देता है। तो पैड के केस में आप 1 to 1 मैपिंग होती है। फर्दर हम देखते हैं कि टेलनेट बेसिकली क्या है और टेलनेट हम क्यों यूज़ करते हैं। टेलनेट जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी पोर्ट की, लाइक हम देखते हैं कि सर्वर के ऊपर कोई पोर्ट चल रही है या नहीं चल रही। लाइक मेरे पास एक वेब का सर्वर चल रहा है और उसके ऊपर पोर्ट 80 चल रही है या नहीं चल रही। उसके ऊपर मैंने ये देखना है कि मेरे पास पोर्ट 443 चल रही है या नहीं चल रही, वो वेब का सर्वर है। तो उस केस में हम उसे टेलनेट करके उस पोर्ट को देख सकते हैं। तो विंडोज़ के ऊपर से अगर मैंने टेलनेट करना हो तो मैं सिंपल अगर यहाँ आता हूँ और मेरे पास एक लाइक सर्वर चल रहा है, टेलनेट में करता हूँ डेमो डॉट इंटेग्रस डॉट कॉम को, और इसकी पोर्ट लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर 80 पोर्ट चल रही है या नहीं चल रही, तो मैंने सिंपल 80 लिख दिया और उसके बाद मैंने इंटर किया, तो इसने मुझे बताया कि हाँ इसके ऊपर 80 पोर्ट जो है वो अलाउ है या चल रही है, तो ये मुझे डायरेक्टली उस के अंदर लेके चला गया। ओके जी, यहाँ पर उसने मुझे जो है वो दिखा दिया है कि जी इसके ऊपर कोई अपाची चल रहा है और इसके ऊपर जो है कोई आगे चीज़ नहीं लगी हुई, कोई साइट इसके ऊपर नहीं है। तो ये उसने मुझे टेलनेट करके दे दिया। टेलनेट के अंदर जो एक चीज़ है कि टेलनेट आप हमेशा टीसीपी पोर्ट्स को कर सकते हैं, यूटीपी पोर्ट को बेसिकली आप टेलनेट नहीं कर सकते। टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट टीसीपी प्रोटोकॉल है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई यूटीपी लाइक मेरे पास यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि डेमो डॉट कंटेगस डॉट कॉम के ऊपर 10,000 की कोई पोर्ट चल रही है, तो अभी मेरे पास 10,000 की पोर्ट अवेलेबल है वहाँ पर, लेकिन अब वो क्योंकि यूडीपी है तो इसलिए अभी ये कनेक्टिंग टू डेमो डॉट कंटेक्ट डॉट कॉम पे ही बता रहा है, मेरे साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो यूडीपी पोर्ट है जो ओपन है। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि टेलनेट सिर्फ और सिर्फ आपके टीसीपी जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर होता है। ओके जी, नेक्स्ट है मेरे पास ब्राउज़र इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो इसलिए उसके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं मैंने बताई थी। हमारा जो इंटेलिकॉन है बेसिकली इंटेलिकॉन पर्टिकुलर 2-3 ब्राउज़र के साथ जो है वो कंपैटिबल है। एक तो क्रोम के साथ कंपैटिबिलिटी है, दूसरा फायरफॉक्स के साथ है और तीसरा है ओपरा। ओपरा भी जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो आप उसके ऊपर भी चला सकते हैं टेलीकॉन को, कोई कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी ब्राउज़र्स हैं उनके साथ बेसिकली टेलीकॉन की टेस्टिंग नहीं है, तो
डोंट रिकमेंड कि आप कोई और यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास कोई है, टेस्टिंग करना चाहते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उसको चलाना चाहते हैं, तो आप चला सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ब्राउज़र आपने अगर इंस्टॉल करना है, तो अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह है, तो उसके ऊपर सिंपल जाके लाइक आप लिख लें कि जी मैं क्रोम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्रोम डाउनलोड, और आपकी इसकी साइट पे चले जाएँ। ओके जी, ये मुझे क्रोम की ऑफ़िशियल साइट पे लेके आ गया, जहाँ पर मेरे पास डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, तो मेरे पास इसकी एक्ज़ी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। बट मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से ये इंस्टॉल है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और बाकी ये नीचे इसने इंस्टॉलेशन का बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी भी इस तरह से सेम आपने मोज़िला करना है, आपने ओपेरा करना है, तो सारे ब्राउज़र आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप सो कि ये इनफ है।